दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज एसपी जोशी और स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग नानू किसानों में। और आज फिर वही बालकनी से अपने ब्लॉग की कर रहा हूँ शुरुआत। और यहाँ पर चटक धूप, अब धूप में बैठना भी आसान नहीं है अब, क्योंकि धूप में अंदर बैठे तो थोड़ी सी हल्की ठंडक सी चुभन हो रही है, और बाहर बालकनी में बैठे तो बहुत ज़्यादा गर्मी सी महसूस हो रही है। अब जाएँ तो जाएगा, इसलिए फ़िलहाल कतरा विटामिन डी तो ले ही लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी भी है। और देखते हैं कि कितनी देर यहाँ पर इस तपस्या को कर सकते हैं। खैर, आज बेहतरीन से धूप लगी हुई है। और बात की जाए जो अगर सामने की, तो सामने भी मैं आपको माहौल दिखाऊंगा, सुंदर सा माहौल, पूरा धूप लगी हुई है। तो देखते हैं कि कैसा माहौल आपको दिखाता हूँ। थोड़ा चटक धूप, और चटक धूप के समक्ष बिल्कुल माहौल एकदम बढ़िया सा। फिलहाल तो ये धूप इतनी तो सहन कर लेता आदमी, लेकिन आगे आगे बहुत भयंकर होने वाला। देखते हैं कि कितना होता है, तो देखते हैं क्या क्या रहता है, कैसे पूरे दिन भर की आज को आपकी दिनचर्या दिखाते हैं। तो बात की जाए बालकनी की, बागवानी की, तो देखिए तुलसी मैया भी किसी तरह से सर्दी से इस बार बची गई, क्योंकि सर्दियों में ख़ास तौर पे तुलसी ख़राब होने का ज़्यादा डर होता है। वहीं एलोवेरा पे भी जवानी छा रही है। और सामने टमाटर के भी क्या कहने, टमाटर के नया टमाटर आ गया। मेथी हमने इसको बीज के लिए बचा दिया तुमने, ये देखिए कितना बढ़िया सी मेथी हो रही है, फूल आ चुके हैं मेथी पे। वही एक टमाटर देखिए, आपको दिखाऊंगा, एक लाल टमाटर देखिए, हाँ सुंदर सा टमाटर, ये देखिए। और बाकी कुछ खास नहीं, यही है। तो चलिए थोड़ा सा एक पार्टी में जाने का मूड सा बन गया, देखते हैं। जो कि राष्ट्रीय मार्ग है, हरिद्वार से बाईपास गाड़ियाँ ऋषिकेश निकलती हैं और रायवाला ऋषिकेश को जाम से निजात दिलाती हैं। यदि बीन नदी का पुल बन जाता है तो पूरे यमकेश्वर विकास खंड, जो कि हरिद्वार और ऋषिकेश से लगता हुआ है, कुंभ क्षेत्र भी है ये, और ये कुंभ क्षेत्र भी है। ये विकास के दौर में बीन नदी का पुल न बनना एक प्रश्न चिन्ह है। पूरे क्षेत्र का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, प्रशासनिक सारी गतिविधियां, शैक्षिक गतिविधियां शून्य हो जाती हैं। और ऐसा लगता है कि यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए ये काले पानी की सजा भुगतने के लिए वरदान है। सरकार से अपेक्षाएं हैं कि जहाँ चारों ओर, देश के चारों ओर
देश विदेश में विकास हो रहा है, विकास की लहर है। इस क्षेत्र में ऐसा समझा रहा कि कहीं दुनिया में कोई विकास नहीं हो रहा है। सरकार से स्थानीय जनता जो प्रभावित निवासी हैं यहाँ के, ये बड़े आक्रोशित हैं कि बीन नदी का पुल 25 साल से क्यों नहीं बन पा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं कोई कमज़ोर पक्ष ऐसा है, या तो राजनीतिक मुद्दा हो सकता है कि जिससे कि जो है जनता को इसकी सज़ा मिल रही है। मैं ज़्यादा न कहते हुए धन्यवाद। उम्मीद करूंगा कि सरकार इसका संज्ञान ले और इस क्षेत्र वासियों के विकास की राह को आसान बनाने के लिए बीन नदी पुल का शीघ्र घोषणा करे, शीघ्र इसका निर्माण करे, शुभारंभ करे। घोषणा तो कई हो चुकी है, और जैसे भाई साहब ने कहा घोषणाओं की कमी नहीं है। घोषणाएं तो यहाँ आए दिन होती ही रहती हैं। और लेकिन बीन नदी का जो पुल है, ये इसके लिए जैसे हमें सूचना मिली है कि अंतिम चरण में, लेकिन समस्या ये है कि कहते हैं कि दूध का जला भी छाछ भी फूक फूक कर पीता है, क्योंकि पहले कई बार घोषणाएं हुई तो अब जो वर्तमान में जो प्रक्रिया चल रही है उसमें हो सकता है कि अच्छी स्थिति में हम पहुंच चुके हैं, अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यदि जब तक पुल बनना शुरू नहीं होता मेरे ख्याल से, तो लोग संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि शिलान्यासों से और घोषणाओं से अब बात बनने वाली नहीं है। तो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों के जो नाराज़गी वो जायज़ भी है। वही आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ से हमारे जो बीन नदी गंगा भोगपुर के पास से ही बिदासनी के ऑल वेदर की जो है प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और इस पे आज पेड़ों की जो गणना है वह शुरू हो रही है, हो चुकी है सुबह 10 बजे से। और इसके लिए लगभग जितने प्रयास संघर्ष समिति के उतने ही प्रयास माननीय विधायक जी के भी हैं। और भाई साहब अपने उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, बीन नदी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बीन नदी रोज छपते अखबार, घोषणाओं का अंबार, एक नहीं कई बार। बीन नदी पुल की घोषणाएं कई बार, मगर निराधार, केवल राजनीति की भेंट, जनता से नहीं कोई सरोकार। मुख्यमंत्री धामी और विधायिका रेणु बिष्ट इस बार, जन सपना होगा साकार, पुल को मिलेगा आकार, न रहेंगे कभी इस पार और न कभी उस पार, पुल का निर्माण होगा सदाबहार सदाबहार। घोषणाएं होती जनाधार, लोकतंत्र मूल्य होते आधार, विकास शैली बड़ी मिसाल और लाजवाब। चलिए दोस्तों, और थोड़ा सा अपनी प्रकृति की ओर, अपने प्राकृतिक वातावरण को निहारते हैं। और चलिए आपको ले चलते अपने पहाड़ों में, अपने पहाड़ में और अपने उत्तराखंड में। तो आइए, सिर्फ निहारिए, और बस निहारना ही अपने आप में एक बड़ी बात हो जाएगी। और देखिए कि कैसा सुंदर सा वातावरण अपने उत्तराखंड में। ओ ठंडी धार पानी की छलार है माँ, ओ मेरू गाँव, ओ मेरू घर है माँ, ओ सुनी देवी, ओ मेरू और है माँ। सब खुदेणी होली, खुदेणी होली, सब खिजानी होली, खिजानी होली, ओ माँ, ओ ठंडी धार पानी की छलार है माँ, ओ मेरी नंदा ऊंचा कैलासों जान दफनी यख बैठी, अपनों सर्यास निहारी होली, ओ माँ, अपनों सर्यास निहारी होली, ओ माँ।
खिजाणी होली ओ माँ ओ ठंडी धार पानी की छलार हे माँ